जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? कोई भविष्य की फिल्म, रोबोट्स? लेकिन सच तो ये है कि एआई कोई दूर की चीज नहीं है। ये आज इसी पल हमारे भारत में लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। चलिए आपको एक आवाज सुनाता हूं। अस्पष्ट ऑडियो बजता है। कुछ समझ आया? सच कहूं तो मुझे भी नहीं आया। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जिन्हें बोलने में बहुत दिक्कत होती है। पर अब सुनिए, एआई की मदद से यही बात कैसी लगती है। स्पष्ट ऑडियो बजता है। किसी को अपनी आवाज वापस सुनकर इतना खुश देखना अविश्वसनीय लगता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो सवाल ये है कि एआई ये सब कर कैसे रहा है? ये कोई जादू नहीं है, ये है कमाल की टेक्नोलॉजी। और आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एआई हमारे देश में आम लोगों की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ये सिर्फ कोड या डेटा की कहानी नहीं, ये तो उम्मीद की कहानी है, बदलाव की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आवाज की। उन लोगों की आवाज की जिन्हें अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। एआई उनके लिए, आप कह सकते हैं, एक नई ताकत बनकर सामने आ रहा है। ये उन लोगों को आवाज दे रहा है जिनकी आवाज कहीं छिन सी गई थी। इस डिवाइस को देखिए, इसका नाम है परिवाक स्पीक। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनकी आवाज स्ट्रोक या पार्किंसंस जैसी बीमारियों के कारण साफ नहीं निकल पाती, और दूसरी तरफ ये छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस है जो उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज को लगभग तुरंत साफ आवाज में बदल देती है। मतलब बातचीत के बीच जो एक बड़ी दीवार थी, उसे ये एआई तोड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बस एक बटन दबाओ और डिवाइस में बोलो। इसके बाद क्लाउड पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं, वो उस आवाज को समझते हैं, प्रोसेस करते हैं और पलक झपकते ही साफ आवाज बाहर आ जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन इसका इस्तेमाल एकदम आसान बना दिया गया है। आवाज तो ठीक है, लेकिन एआई अब हमारे छूने के एहसास यानी टच को भी एक नई भाषा दे रहा है। देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ब्रेल सिखाने वाले टीचर्स की बहुत कमी है। यहीं पर आते हैं वायावी ग्लव्स। ये एक तरह के स्मार्ट ग्लव्स हैं जो इशारों से ब्रेल सिखाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक एआई ट्यूटर साथ साथ बोलकर फीडबैक देता है। इससे सीखना कितना आसान हो जाता है, सोचिए। अच्छा, आवाज और शिक्षा के बाद अब आते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती पर, और वो है हेल्थ केयर। भारत के गांव-गांव तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ये एक मिशन की तरह है, और इस मिशन में भी एआई एक बहुत जरूरी रोल निभा रहा है। ये चार्ट देखिए, ये प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ कर देता है। ज्यादातर बड़े डॉक्टर्स और अच्छी सुविधाएं सब मेट्रो शहरों में हैं, और हमारे गांव, वहां डॉक्टरों की भारी कमी है। इसका सीधा मतलब ये है कि करोड़ों लोगों को सही टाइम पर सही इलाज ही नहीं मिल पाता। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? यहीं पर आरोग्य एआई जैसी चीजें तस्वीर में आती हैं। आप इसे एक एआई जूनियर डॉक्टर की तरह समझ लीजिए। ये गांव में बैठे डॉक्टर की मदद करता है। कैसे? ये मरीज की बताई समस्याओं को सही ढंग से लिखता है, पुराने हेल्थ रिकॉर्ड से जरूरी जानकारी निकालता है और कुछ ही सेकंड्स में प्रिस्क्रिप्शन बनाने में भी मदद करता है। ये असल में उन डॉक्टरों के हाथ मजबूत कर रहा है जो जमीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है? उनके लिए है हे मेडिकेयर प्लेटफॉर्म। कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं है। बस किसी भी साधारण फीचर फोन से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करो। एक एआई एजेंट आपकी बात सुनता है, लक्षणों को समझता है, ये पता लगाता है कि मामला कितना सीरियस है, और पास के क्लिनिक में सही डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देता है। सोचिए, अच्छी हेल्थ केयर अब बस एक फोन कॉल दूर है। हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ इलाज करना नहीं होता है ना। बीमारी को अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो बात ही कुछ और होती है। ये अक्सर जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, और यहां एआई सच में जाने बचाने में मदद कर रहा है। आप बस कल्पना कीजिए, पहले सर्वाइकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की जांच रिपोर्ट आने में 6 महीने तक लग जाते थे। वो 6 महीने डर और बेचैनी में गुजरते थे। और अब साइटोस्कैंजी जैसे एआई टूल की वजह से वही रिपोर्ट सिर्फ एक दिन में आ जाती है। 6 महीने और कहाँ एक दिन। यह है टेक्नोलॉजी का वो असर जो सीधे सीधे जिंदगियां बचा रहा है। एक और कमाल का उदाहरण देखिए, सर्केडियन एआई। आपको बस अपना फोन अपनी छाती पर रखना है और इसका एआई सिर्फ 7 सेकंड के अंदर, जी हां, सिर्फ 7 सेकंड में 40 से ज्यादा तरह के दिल की गड़बड़ियों का पता लगा सकता है। ये तो बीमारियों को उनके शुरुआती स्टेज में पकड़ने का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका है।
तो सवाल यह है कि ये सब अद्भुत टेक्नोलॉजी बना कौन रहा है? चलिए अब मिलते हैं उन यंग और ब्रिलियंट लोगों से जो इस बदलाव को ला रहे हैं, और यकीन मानिए इनकी कहानियां भी टेक्नोलॉजी जितनी ही इंस्पायरिंग हैं। पारिवारिक स्पीक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपना ये सफ़र तब शुरू किया जब वो सिर्फ 10वीं क्लास में थे। वो एक केयर सेंटर में गए और वहाँ उन लोगों से मिले जो बोल तो सकते थे पर उनकी बात कोई समझ नहीं पाता था। बस वहीं से ये आइडिया आया। उनकी सहानुभूति ही इस आविष्कार की जड़ है। और वेव्यू ग्लव्स बनाने वाली टीम, ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिन्होंने भारत की एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करने का फैसला किया। उनका फोकस एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर था जो हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। आर सर्केडियन एआई के फाउंडर के बारे में सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 14 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर और अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे यंग स्टूडेंट। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बड़े आइडियाज और बड़े बदलावों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, ये सब इनोवेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये कहानियां प्रेरणा है। ये दिखाती हैं कि अगर आइडिया बड़ा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये एक सिग्नल है कि नई टेक्नोलॉजी को सीखना कितना जरूरी है, और बिजनेसेस के लिए ये समाज की सेवा करने के नए रास्ते और नए बाजार खोलता है। मतलब साफ है, इसका असर हम सब पर होता है। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक ही चीज बताती हैं। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ये उम्मीद है। बेहतर सेहत की उम्मीद, अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने की उम्मीद, और एक ऐसे कल की उम्मीद जहां टेक्नोलॉजी हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। ये सब देख के एक बात तो पक्की है, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत का अगला बड़ा आविष्कार आएगा या नहीं, सवाल ये है कि वो कहाँ से आएगा। क्या पता वो किसी स्कूल के बच्चे के दिमाग से निकले या किसी छोटे से शहर के नौजवान के जुनून से। भविष्य सच में बहुत रोशन है।